हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू अ लीगल बडी। तो आज हम लोग एक तीन बहुत ही एक अच्छे इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शंस पढ़ेंगे। सेक्शन 156, 157, 158 भारतीय न्याय संहिता के। ठीक है। तो प्राइमरीली ये सेक्शन उन सिचुएशंस की बात करता है जब कोई भी प्रिजनर जो है वो भाग गया है, जेल से भाग गया है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है। और इस पे किसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। तो सेक्शन 156 कहता है पब्लिक सर्वेंट वॉलेंटरली अलाउंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। ठीक है। कहने का मतलब है कि पब्लिक सर्वेंट जिसने, जो प्रिजनर है, ठीक है, जो स्टेट का प्रिजनर है, ठीक है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, जिसको आप प्रिजनर ऑफ वॉर हम सब लोग समझेंगे अभी क्या होता है। तो वो अगर जेल से भाग गया तो उसमें जो पब्लिक सर्वेंट है, जो उसके पीछे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर क्या सजा होगी। ठीक है। Whoever, being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war। ठीक है। prisoner of war मतलब कि आपने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया और उसमें पाकिस्तान का कोई prisoner आप उसको आप लेके आए हो और उसको prison में रख लिया है। ठीक है। voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इंडिया पाकिस्तान का ही लड़ाई हो गई। ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान का एक प्रिजनर उठा लाया और इस जेल के अंदर बंद कर दिया। ठीक है। ये जेल है, इसके अंदर बंद कर दिया। अब इस जेल के अंदर ये जिस भी आदमी के अंडर में ये जेल होगी, जिसके भी सुपरविजन में होगी, जेलर जो भी होगा, जेलर या समझिए जेल सुपरिंटेंडेंट वॉट, जो भी इस जेल की निगरानी कर रहा है, इसके उससे ये प्रिजनर भाग जाता है। ठीक है। तो इस जेलर को 10 साल तक की सजा मिल सकती है एंड उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। 10 साल मैक्सिमम सजा बता रहा है। ठीक है। 157 क्या बताता है? पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। आगे बात करते हैं। whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war negligently suffers such prisoner to escape from any place of confinement in which such prisoner is confined shall be punished with imprisonment of term which may extend to 3 years or shall also be liable to fine। कहने का मतलब है कि भाई इस केस में सेक्शन 156 में क्या हुआ था कि जो ये आदमी था, जो जेल के अंदर बंद था, प्रिजनर ऑफ वॉर था, इसको जेलर ने जबरदस्ती भगवाया है यहाँ से। ठीक है। ही हेल्प्ड दिस प्रिजनर टू एस्केप। सेक्शन 156(7) क्या कह रहा है कि यहाँ पे जेलर की कोई नेग्लिजेंस की वजह से ये अंदर जो आदमी बंद था वो भाग गया। ठीक है। इस केस में 3 साल तक की मैक्सिमम सजा है, इस केस में 10 साल तक की सजा है। वेरी ऑब्वियस आंसर, क्योंकि इसमें जबरदस्ती भाग गया, जबरदस्ती उसने विलफुली और उसने मदद करी है, यहाँ पे नेग्लिजेंस की वजह से गया है, इसलिए कम सजा है। सेक्शन 158 पे आ जाते हैं। whoever knowingly aids or assists any prisoner of war in escaping the lawful custody or rescues or attempts to rescue any such prisoner or harbors or conceal any such prisoner। देखो इसको रोक के तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है। कहता है कि भाई ये जो जेल में जो भी आदमी बंद था, ठीक है, ये अब जेल से भाग गया है। ठीक है। जेल से भाग गया बाहर। अब इसको जेल से भागने में जिसने मदद करी, ठीक है, जिसने इसको जेल से भागने में मदद करी वो भी पनिशमेंट के लिए लायबल हो गया। अगर इसने अटेम्प्ट करा और जिसने भी इसको अटेम्प्ट में मदद करी वो भी लायबल हो गया। ठीक है। या फिर यह जेल से भाग के, लेट से इसका कोई दोस्त है दूसरी जगह रहता है, उसके घर में आके इस दोस्त को पता है कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर है और भाग के आया है, और इसने अपने घर में उसको जगह दे दी, तो जिसने भी इस घर में इसको जगह दी वो भी लायबल होगा। ठीक है। तो इसमें इम्प्रिजनमेंट है मैक्सिमम 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए काफी जरूरी है। लेट्स एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये कोई आदमी है, ठीक है, ये परोल पे गया हुआ है। ठीक है। प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, परोल पे गया हुआ है। परोल पे कह दिया कि भाई आप लेट्स से सूरत, सूरत एक शहर है गुजरात में, काफी अच्छा शहर है, सूरत में ही परोल पे जा सकते हो बस। तो सूरत के बाहर भी अगर चला गया ना, तो इसको भी सेक्शन 157 में हम लोग डील करेंगे, और ये कहा जाएगा कि वो नेग्लिजेंस की वजह से गया। सेक्शन 156 में भी डील करेंगे। कहने का मतलब परोल पे भी अगर बाहर है तो हम लोग जो भी कन्फाइंड बाउंड्री डिसाइड है उसके बाहर अगर वो चला जाता है तो उसको हम लोग एस्केप ही मानेंगे। ठीक है। फिर उसी हिसाब से सेक्शन 156 लगता है, 157 लगता है, 158 लगता है, जो भी लगता है हम लोग डिसाइड करेंगे।
तो ये थे आज के 3 सेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीक डिफरेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।